Hi everyone, welcome back to another most important video on JR Tutorials YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, कैसे चल रही है इंग्लिश की स्टडी। तो आज आखिरी दिन है आपका और आज ही आपको जो भी अपना 100% है वो देख लेना है, पढ़ लेना है और 100% आपका एनर्जी भी दे देना है ताकि नेक्स्ट दिन, अगले दिन आप एग्जाम इंग्लिश का दे के आ जाओ, कॉन्फिडेंट फील करो और फिर उसके बाद अगली एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ, जो कि होने वाला है हिंदी। और अभी से बता देता हूं, हिंदी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हिंदी के लिए बेस्ट से बेस्ट रिवीजन हमने आपको प्रोवाइड ऑलरेडी भी किया हुआ है और एलएमआर रिवीजन भी हम ये जो 2 दिन का गैप रहेगा हिंदी के लिए, 1 दिन का जो गैप रहेगा उसमें आपके लिए करवा देंगे। प्रिया मैम आपको बहुत अच्छी तरीके से हिंदी सिखाएगी। स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बना के दे दूंगा। बाकी हिंदी की बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट हमने बना रखा है हिंदी के लिए, वो भी चेकआउट कर लेना। चलो अब हिंदी की तो 1 दिन के बाद बात करना ही है, अभी बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का कई सारे टॉपिक्स के रिवीजन हमने हाल ही में 1-2 दिन में करवा दिया, जैसे कि आपको पूरा एक स्ट्रैटेजी बता दिया किस प्रकार से आपको पेपर लिखना है, क्या क्या चीजें में कैसे फोकस करना है, क्या क्या अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन वाली चीजें होती है वो क्या करना है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है जिसमें आपका लैंग्वेज स्टडीज डू एज डायरेक्टेड, जितने भी टाइप्स के डू एज डायरेक्टेड होते हैं वो सभी हमने कवर करा दिए एक ही वीडियो के अंदर। बड़ा वीडियो था लेकिन एक ही वीडियो के अंदर हमने सब कवर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। फिर हमने आपको एप्रिसिएशन भी सिखाया, फिर हमने आपको लेटर राइटिंग भी करना सिखाया कि कैसे इनफॉर्मल फॉर्मल लिख सकते हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आप लोग के लिए एक और डिमांडिंग टॉपिक, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें जो ए पार्ट होता है उसमें आपका आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर 2 तरीके से पूछता है, आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि एक होता है आपका दैट इज वर्बल टू नॉन वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल टू वर्बल। तो ये होता क्या है, ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी में आपको समझाया था कि ये होता क्या है, एक बार फिर से समझाऊंगा, मार्किंग स्कीम भी समझाऊंगा, किस तरीके से लिखोगे तो कैसा मार्क्स मिलेगा। आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से लगा देना है ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि यार मेरा हमेशा से मकसद रहता है कि आपको कम समय में आपको चीजें प्रोवाइड कर दूं। इसके लिए ज्यादातर मैं रिकॉर्डेड भी चीजें देने की कोशिश करता हूं, करेक्ट है। तो कम से कम समय में 2x की स्पीड, 1.5, जो भी आपको सुटेबल लगे आप चलो और फटाफट से देखना शुरू कर दो, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करें हम लोग आज के वीडियो की। लेकिन अगेन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अगर आपने नहीं किया तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने इतने वीडियोस प्रोड्यूस किए हैं इंग्लिश के कि आप सोच भी नहीं सकते। और पिछले कई साल जो 2023 के बोर्ड एग्जाम बच्चे, 2022 में जो बोर्ड एग्जाम ने बच्चे ने बोर्ड एग्जाम दिया, उन सभी को बहुत हेल्प हुआ था। तो सभी के वीडियोस ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, उसके लिंक दोबारा रीशेयर हो चुके हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर हो ऑलरेडी तो ढूंढ लेना, सभी टाइप के वीडियोस अवेलेबल है, बहुत आपको हेल्प करेगा। सभी वीडियोस को एक बार ओपन करके देखना जरूर, तो आपको रियलाइज होगा कितना इंपॉर्टेंट है। और सभी में लाखों में व्यूज है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बच्चों ने उसको देखा है, पसंद किया और कहीं ना कहीं उससे फायदा उठाया एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चेकआउट जरूर से करना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये वर्बल टू नॉन वर्बल जो या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, आपके 5 मार्क्स के लिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो होता क्या है पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की, तो आपको A1 दिया रहेगा वर्बल टू नॉन वर्बल, A2 दिया रहेगा नॉन वर्बल टू वर्बल। इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आप लोग को, एक सॉल्व करना है। कैसे करते हैं देखो, वर्बल टू नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, पहले इसको अच्छी तरीके से समझ के ले लो। ये होता क्या है देखो, वर्बल से लेकर नॉन वर्बल मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारा पैराग्राफ दिया रहता है, यानी कि कुछ लाइनिंग्स दिए, जैसे पैसेज दिया होता है वैसे आपको पैसेज दिए होते हैं। देखो ध्यान से, आपको वर्बल से नॉन वर्बल अगर आता है तो आपको पैसेज दिए होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। आपको उस पैसेज को देख के आपको या तो कुछ फ्लो चार्ट्स आपको दिया हुआ रहेगा, उसको फ्लो चार्ट्स में आंसर लिखना होता है, या तो आपको पाई चार्ट बनाना होता है, या तो वेब डायग्राम बनाना होता है। मतलब इन शॉर्ट पैसेज या फिर पैराग्राफ को कन्वर्ट करना होता है हमारे किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, फ्लो चार्ट में, टेबल में, ग्राफ में। तो इस टाइप की जो चीजें होती है इसको वर्बल से नॉन वर्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हो गया वर्बल यानी लिखा हुआ चीजें, उसको नॉन वर्बल में कन्वर्ट कर दिया, यानी फ्लो चार्ट, टेबल, पाई चार्ट जो भी है उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कभी भी आपका जो पैराग्राफ आता है, जब हम फ्लो चार्ट लिखते हैं दोस्तों, तो फ्लो चार्ट के ऊपर टॉप में हमेशा उसका टाइटल आता है कि भैया ये जो पैसेज है किस बारे में है। तो उसमें से कोई सुटेबल टाइटल जो भी आपको लगे कि हाँ इस टाइटल का मतलब इस टॉपिक का ये टाइटल हो सकता है, तो आपको टाइटल का नाम सबसे पहले ऊपर लिखना है, जो कि आपको 1 मार्क्स देके जाएगा, 1 मार्क्स का आपका टाइटल हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे जो भी आपको फॉर्मेट दिया रहेगा, और वो दिया रहता है फॉर्मेट, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, दोनों का ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक फॉर्मेट दिया रहेगा, उस फॉर्मेट में प्रॉपर पैसेज में से ढूंढ के आपको लिखना है। और एक और चीज ध्यान में रखना, इस चीज को लिखने का 2 मार्क्स मिलता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपको अपने ओन पॉइंट्स नहीं लिखने। जो पैसेज में जितने जितने कट टू कट पॉइंट्स है वही पॉइंट्स लिखना है। बच्चे समझदार होते हैं कुछ ज्यादा ही, क्या करते हैं, इसमें कुछ चीज नहीं लिखी है तो भी उठा के इसमें लिख देंगे अपने मन से। भाई ऐसा नहीं होता, जो चीज पैराग्राफ में पैसेज में लिखी हुई है वही चीज आना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। तो मतलब ओन अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते आप। इसके अलावा
आप जो ये फ्लो चार्ट या फिर पाई चार्ट जो भी है उसको सिस्टमैटिक पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब उसके जो आउटलाइन होते हैं आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। फॉर्मेटिंग अच्छे से करना, लेआउट प्रॉपर तरीके से बनाना, अगर ये करोगे तो 1 मार्क्स यहां का मिल जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं ना इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑल्सो मैटर, इसके लिए 1 मार्क्स यहां पे मिल रहा है। तो 1 मार्क्स टाइटल लिखने का, 2 मार्क्स कन्वर्ट करने का और 1 मार्क्स क्या करने का, लेआउट बनाने का। और लास्ट में जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन यानी कि आपका जो फ्लो चार्ट बनके तैयार हो गया, यानी जो भी टेबल है ग्राफ है वो बनके तैयार हो गया, तो ओवरऑल कैसा दिख रहा है उसको उसके हिसाब से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि हर एक को मिल सकता है अगर आप अच्छे हैंडराइटिंग में अच्छे टेबल बना के करोगे तो। इस हिसाब से आपको 5 में से 5 मार्क्स इस पर्टिकुलर टॉपिक में मिल सकता है। और हमेशा मेरा रिकमेंडेशन होता है बच्चे कि बच्चा आप यही करना, यानी कि वर्बल से नॉन वर्बल करना, जो कि होता है पैराग्राफ से ये बनाना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग ये लिख सकते हैं। लेकिन ये उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी पाई चार्ट या फिर फ्लो चार्ट, टेबल वगैरह कुछ तो दिया होता है, ऐसा बना के दिया होता है, इसमें कुछ लिखी हुई चीजें होती है, ठीक है। अब आप इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और उसके हेल्प से आप क्या करोगे, एक पैराग्राफ लिखोगे। अब मुझे बताओ, पैराग्राफ जब लिखोगे तो आपके पास पहले ही वर्ड की कमी है, ओन वर्ड में लिखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिस्टेक्स हो जाएगी। तो इसके लिए ये वाला थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला अवॉइड करना चाहिए, ये वाला ज्यादा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या होता है इसमें, अगेन सेम, आपको जो फ्लो चार्ट दिया रहेगा उसके हेल्प से आप सुटेबल टाइटल लिख दो सबसे पहले, बाद में कन्वर्ट करो इंफॉर्मेशन को, जो भी फ्लो चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट जो है इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। कम से कम पैराग्राफ का 100 वर्ड्स होना चाहिए, 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए, जिसमें आपके सभी पॉइंट जो इसमें दिए वो कवर हो जाना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग आप कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रॉपर मैच होना चाहिए। एक टाइटल आपको देना है, जैसे मैंने आपको बोला सुटेबल टाइटल आपको देना, उसका 1 मार्क्स होगा। और अप्रोप्रिएट बिगिनिंग होना चाहिए, मतलब शुरुआत प्रॉपर होना चाहिए और अंत यानी कंक्लूजन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको टाइटल लिखने का 1 मार्क्स, कन्वर्ट करने का 2 मार्क्स। ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप लिख रहे हो अभी, अब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, ये ध्यान में रखना, नहीं तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो ग्रामर का भी 1 मार्क्स रहेगा और साथ में जो भी आप शुरुआत और अंत अच्छे से करते हो उसका 1 मार्क्स, तो कुल मिला के 5 मार्क्स है। तो मैंने अक्सर देखा है बच्चों का पेपर, जब मुझे बच्चे भी बताते हैं तो यहाँ पे बच्चे अक्सर थोड़ा सा कम मार्क्स निकाल पाते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है। बट ये सबसे सिंपल होता है कि भाई पैराग्राफ दिया है, बस देख के इसके अंदर के पॉइंट लिख दो। अब ये आपको कंक्लूजन समझ में आ गया, क्या मैं बताने की कोशिश की। अब सीधा मैं मुद्दे पे आता हूं। एक ही एग्जांपल लाओ, जो 2022 में भी पूछा गया था, ये एग्जांपल एक ही एग्जांपल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एग्जांपल आपको रिपीट होगा, क्योंकि देखो मैं एज ए टीचर मैं ये बोलूंगा कि मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं बता सकता जो आपके एग्जाम में आ जाए। मैं कोई बोर्ड के अंदर का आदमी नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि देखो क्या होता है वो चीज, फॉर्मेटिंग कैसे करना है। बाकी जो चीजें हैं वो तो आप अपने हिसाब से लिखोगे, और मैं उम्मीद करता हूं हर एक को मेथोडोलॉजी समझ में आ जाए तो उसका एग्जांपल्स, जैसे मैथ्स में हम करते हैं, समझ में आता तो सॉल्व कर लेते हो, उसी प्रकार आपको ये समझ में आ जाए तो खुद से भी कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स निकलते हैं। और पिछले साल बच्चों ने निकाले भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए वही चीज है यहां पे। अब देखो यहां पे तो एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6A1 में पूछेगा। A1 जो होता है वो आपका क्या होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल। आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्बल। ये क्या है, ये आपका पूरा एक पैराग्राफ दिया है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया है। पहले बात तो पैराग्राफ को रीड करेंगे। अब इस पैराग्राफ से हमको बनाना है टेबल, और टेबल भी आपको दे रखा रहेगा एग्जाम में, आपको उसी के नीचे टेबल दिया रहेगा। तो ये टेबल है, ये आपको टेबल जो है वो जनरली दिया रहेगा, या फिर टेबल आप बना सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। तो टेबल आप बना लो इसमें, ठीक है, इसमें खाली जगह छोड़े हुए, ठीक है। ये टेबल है, इसमें 2 ही चीज है। तो पहले इसको समझते हैं कि दिया क्या है। क्या दिया है, अगर आप देखोगे, रीड द फॉलोइंग इन द इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट। तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट जो है वो पढ़ते हैं पहले। तो क्या बोल रहा है, देखो समझते हैं इसको हम लोग, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है, टर्टल्स एंड टॉर्टॉइज। यहां पे 2 लोग हैं, एक टर्टल है एक टॉर्टॉइज है, आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो अक्सर हम लोग टर्टल्स को भी कछुआ बोलते हैं, टॉर्टॉइज को भी कछुआ बोलते हैं। ये 2 हैं, दोनों एक दूसरे को क्लोजली रिलेटेड है। दे आर बोथ रेप्टाइल्स। उसको हम लोग रेप्टाइल्स की कैटेगरी में करते हैं, क्योंकि वो क्रॉलिंग करते हैं। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव, ठीक है ना। फ्रॉम द सेम फैमिली, उनकी जो फैमिली होती है वो सेम है। तो एक है टेस्टिड्यून्स, एक है चेलोनियन, ठीक है। एक है टेस्टिड्यून्स, एक है चेलोनियन। अब जैसे के लिए हम लोग का भी एक फैमिली होता है, हम लोग होमो सेपियन सेपियन होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना, सबकी एक फैमिली होती है। जैसे जो ये होता है, क्या बोलते हैं, कोबरा होता है, ठीक है। कोबरा का क्या है, नाजा नाजा। ये हमने पढ़ा हुआ है, आई गेस 10th में साइंस में कोई चैप्टर में पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा होगा तो आप 11th में पढ़ोगे। तो हर एक का एक नाम है। जैसे मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। नीम जो पेड़ है, नीम का पेड़ का नाम होता है, साइंटिफिक नेम की बात कर रहा हूं, उसका नाम होता है अजादिरचता इंडिका। तो ऐसे सबके नाम होते हैं दोस्तों। हम लोग का भी होमो सेपियन सेपियन नाम है। उसी प्रकार इनकी फैमिली कहां से आ रही है, तो ये जो टॉर्टॉइज, टर्टल्स और टॉर्टॉइज जो है, इनकी फैमिली टेस्टिड्यून्स या फिर चेलोनियन की फैमिली से आ रही है। और बट उनके बीच में जो मेन डिफरेंस है, वैसे तो टर्टल और टॉर्टॉइज जो है वो दोनों कछुए ही हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी है। तो मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि जो टर्टल होता है, इट इज द नेम गिवन टू द वाटर ड्वेलर। मतलब जो टर्टल होता है वो वाटर ड्वेलर होता है, यानी पानी में ज्यादा रहना पसंद करता है। एंड जो टॉर्टॉइज जो होता है
वो लैंड ड्वेलर्स होता है, ठीक है ना, मतलब लैंड पे भी वो आ सकता है, लैंड ड्वेलर्स होता है। एंड दे आर इजीली आइडेंटिफाई बाय द प्रेजेंस ऑफ ए शेल, उनका जो शेल होता है, उनका जो कवच होता है, उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें से उनका सर और पैर, हाथ पैर जो होता है, लिम्स मतलब हाथ पैर उनका बाहर आता है, ठीक है, वो हो गया। टर्टल्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका, टर्टल्स अफ्रीका अमेरिका में पाए जाते हैं, उसका जो शेल होता है वो लाइटर होता है, थोड़ा सा पतला होता है, नैरोअर होता है टॉर्टोइज से। टू स्टार्ट स्विमिंग इट हैज ए वेब फीट विद लॉन्ग क्लॉस, उनके लॉन्ग क्लॉस होते हैं। टर्टल्स आर ओमनीवरस, मतलब खाना पीना वो प्लांट्स भी खा सकते हैं, मीट भी खा सकते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा सा कछुए से कम होता है, एवरेज लाइफ स्पैन होता है 20 से 40, ये आपको देखना है, मैक्सिमम होता है 86 ईयर। टॉर्टोइज की बात करें तो टॉर्टोइज इज फाउंड मेनली इन एशिया एंड अफ्रीका, टॉर्टोइज कहां पाए जाते हैं, एशिया और अफ्रीका में, बट कुछ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। इट हैज राउंडर बम्पियर हेवियर शेल, मतलब इनका थोड़ा और मोटा बड़ा और हेवी शेल होता है, जो कवच होता है टर्टल से कंपेयर करेंगे तो। उनका जो लेग्स होता है थोड़ा बेंट लेग होता है, शॉर्ट होता है, स्टर्डी होता है। टॉर्टोइज आर यूजुअली हर्बीवरस, मतलब टॉर्टोइज जो होते हैं वो जनरली मीट नहीं खाते हैं, हर्बीवरस होते हैं, ठीक है, मतलब घास फूस खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं जो थोड़े बहुत मीट खाते हैं, ठीक है। उनका लाइफ स्पेन जो होता है वो लॉन्गर होता है टर्टल से, एवरेज जो होता है वो 80 से 150 होता है, और मैक्सिमम केस में 188 होता है। तो ये आपको दिया, ये मैंने आपको समझाया, उतना आप लोग मत पढ़ना ध्यान से, आप लोग सीधा आ जाना किसके ऊपर, जो आपको पूछा है, जो कि आपका ये टेबल, आपको ये टेबल में वैल्यूज जो है वो, मतलब जो आंसर्स है वो पुट करना है। लेकिन सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, जैसे कि आप जानते हो टेबल में आपको अंदर इंफॉर्मेशन लिखने के पहले आपको एक काम करना होता है, उसका 1 मार्क्स मिलता है, जो कि दोस्तों टाइटल लिखना। तो आप टाइटल लिखोगे, तो टाइटल क्या, आप जो आपको मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टाइटल आप लिख सकते हो, टर्टल एंड टॉर्टोइज लिख सकते हो, मैं ये लिखूंगा टेस्टिड्यून्स और चिलोनियन, ठीक है, टेस्टिड्यून्स और चिलोनियन, ये मैं टाइटल लिखता हूं। टेस्टिड्यून्स, स्पेलिंग चेक कर लो, टेस्टुडिन्स, सॉरी टेस्टुडिन्स, टेस्टुडिन्स और चलानियन, ठीक है, ये स्पेलिंग आप एक बार चेकआउट कर लेना। ये मैंने क्या लिख दिया बच्चा, ये मैंने लिख दिया टाइटल। अब मेरा टाइटल हो गया, मतलब यहां से मेरा 1 मार्क्स मिल गया। अब टाइटल के बाद इसके अंदर मैं वैल्यू लिखूंगा। सबसे पहला हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कहां रहते हैं वो लोग। तो अगर आप देखोगे पहला बॉक्स टर्टल का है, दूसरा टॉर्टोइज का है, तो टर्टल कहां रहता है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ो, देखो टर्टल यहां पे क्लियरली बोल रखा है कि टर्टल जो है ये क्या होता है, ज्यादातर आप देखोगे तो टर्टल्स कहां गया, देखो टर्टल इज द नेम गिवन टू द वाटर ड्वेलर्स। टर्टल क्या होते हैं भाई, पानी में रहने ज्यादा पसंद करते हैं। कछुआ, आप कछुआ बोलता हूं कि क्या बोलूं इसको मैं, लेकिन समझ लो कि एक टर्टल है और एक टॉर्टोइज है। तो टर्टल जो है वाटर ड्वेलर्स है, यानी पानी में ज्यादा रहता है। टर्टल्स जो है ये क्या है, वाटर ड्वेलर्स है। और ये जो है टॉर्टोइज जो है, यहां पे लिखा हुआ था, टॉर्टोइज कहां गया, टॉर्टोइज इज द, कहां गया, लैंड ड्वेलर्स। देखो टॉर्टोइज जो है लैंड ड्वेलर्स, तो आपको इसमें से ढूंढ के लिखना था, कितना इजी है, लैंड ड्वेलर्स होते हैं। टॉर्टोइज क्या होते हैं, लैंड ड्वेलर्स होते हैं। ये आपका हो गया 1 पॉइंट, यहां पे भी आपको 1 मार्क्स समझ लो मिल जाएगा, मतलब 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, ये पूरा लिखने का आपको वैसे 2 मार्क्स है, ठीक है। तो हैबिटेट हो गया इसका, कहां कहां रहते हैं। अब प्लेसेस फाउंड इन, कहां पाए जाते हैं, तो टर्टल्स देखो यहां पे लिख के रखा था कि टर्टल्स का, ये टर्टल्स वाला है और ये टॉर्टोइज वाला है। तो टर्टल्स फाउंड इन अफ्रीका एंड अमेरिका, तो हम लोग लिख देंगे कि कहां पाए जाते हैं, अफ्रीका एंड अमेरिका, इसमें ज्यादातर पाए जाते हैं। वही टॉर्टोइज की बात करें तो यहां पे देखो टॉर्टोइज आर फाउंड मेनली इन एशिया अफ्रीका बट अमेरिका, एशिया अफ्रीका ऑल्सो इन अमेरिका। इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि कहां पाए जाते हैं, ये हमने लिख दिया, कितना इजी है। नेक्स्ट है शेल, इसका शेल कैसा है, अगर आप देखोगे तो यहां पे एक वर्ड लिखा था कि कहां गया था, कि दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बाय द प्रेजेंस ऑफ शेल फ्रॉम विच देयर हेड एंड लिम्स कम आउट। जो टर्टल है, देखो टर्टल का, इट्स शेल इज लाइटर एंड मोर नैरोअर, मतलब इनका शेल जो होता है, टर्टल की बात कर रहा हूं, हल्का होता है, लाइटर होता है और नैरोअर होता है। तो आप लिख सकते हो जो उनका शेल है वो क्या होता है, लाइटर एंड नैरोअर, हल्का और एकदम पतला होता है, स्ट्रीमलाइन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉर्टोइज के लिए क्या है वो चेक करो, टॉर्टोइज कहां गया बच्चा, टॉर्टोइज के लिए शेल क्या है, शेल क्या होता है इनका, इट हैज ए राउंडर बम्पियर और हेवियर शेल। देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राउंडर बम्पियर और हेवियर शेल, तो आप लिख दो यहां पे, ठीक है, राउंडर बम्पियर, बम्पियर मतलब थोड़ा ऊंचा रहता है, बम्पियर एंड हेवियर शेल। इनका जो शेल होता है राउंडर होता है, बम्पियर होता है और हेवियर होता है शेल। एंड उसकी लाइफ स्पैन लिखनी है, टर्टल कितने साल जीता है, लाइफ स्पैन एवरेज लिख दो या फिर पूरा मैक्सिमम भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी आप लिख सकते हो। तो हम लोग दोनों लिखेंगे। तो टर्टल की हम बात कर रहे थे, तो टर्टल का जो एवरेज है 20 से 40 साल है और मैक्सिमम 86 है, ठीक है। तो एवरेज लिख दो, एवरेज जो है वो है 20 से लेके 40 साल और मैक्सिमम जो है
मैक्सिमम लाइफ जो है वो 86 ईयर्स तक वो जी सकता है। ये किसकी बात हो गई? टर्टल की बात हो गई। वैसे टॉर्टोइस का हमने देखा था, टॉर्टोइस का देखो लास्ट में दिया हुआ है, एवरेज 80 से 150 है और मैक्सिमम 188 है। 80 से 150 एवरेज, 80 से लेके 150 ईयर्स और मैक्सिमम जो आता है वो जीता है 186 ईयर्स। तो इस प्रकार से हमने, अभी देखो मैं थोड़ा सा रफ हैंडराइटिंग में लिखा, लेकिन आप लोग एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना ताकि जो भी छोटा मोटा मार्क्स कटने की गुंजाइश रहे वो भी खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा टेबल को कंप्लीट कर दिया। जो आपको वर्बल से नॉन वर्बल लिखना था तो ये हमने लिख दिया नॉन वर्बल में, तो हमने टाइटल लिख दिया, पूरा ये फिलअप कर दिया। तो इस तरीके से बच्चा अगर आप लोग लिख लेते हो कि आपने टाइटल लिख दिया, आपने सभी पॉइंट्स कवर कर दिया, आपने लेआउट देखो कितना सुंदर मैंने बनाया, आप लोग स्केल पेंसिल की हेल्प से एकदम लेआउट प्रॉपरिंग बनाओगे, ऐसा इस तरीके से लिखोगे, ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा दिख रहा है, तो आपको यहां पे मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं बच्चा 5 में से 5 मार्क्स जो है आपको वर्बल टू नॉन वर्बल ट्रांसफर में मिल जाएगा। करेक्ट? क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर आ गया? तो आप जरूर से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत इजी होता है, पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना आराम से आप कर सकते हो। अब ये हो गया हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन, पर दूसरा एक और है, जैसे मैंने बताया आपको, ये वाला हमने देख लिया, ठीक है, लेकिन फिर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये भी समझना होगा कि चलो मान लो ये नहीं करने आ रहा, ये कर लोगे, तो इसको भी कैसे करना है, सेम क्वेश्चन का बता देता हूं। देखो नॉन वर्बल टू वर्बल में आपको एक क्या दिया रहेगा, फ्लो चार्ट पहले से ही दिया रहेगा, फ्लो चार्ट, टेबल, पाई डायग्राम जो भी दिया रहेगा, उसको पैराग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो यहां पे क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्या है, पैराग्राफ है, ये आपको दिख रहा है। क्लियर बच्चा? ये आपको एक पैराग्राफ हमें दिख रहा है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहां पे बोल रहा है कि ऑब्जर्व द चार्ट एंड राइट ए पैराग्राफ, सजेस्ट सुटेबल टाइटल, आप टाइटल ये कर सकते हो, ये आपको दिया हुआ है, दिख रहा है क्लियर? थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी के साथ देख लेना, आपको दिया है, देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, पढ़ के बताता हूं क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीनेजर्स, मतलब एक ऊपर का टाइटल है कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर्स, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दिया हुआ है कि भाई जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स मतलब जो 13 साल की उम्र से 19 साल के बीच में होते हैं उसको टीनेजर्स कहते हैं जनरली। तो जो टीनेजर्स होते हैं उनके लाइफ में स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बुलिंग होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है, बचपन में बहुत ज्यादा लोग उसको चिढ़ाते हैं, ये करते हैं, खाने का डिसऑर्डर होता है, कुछ भी खा लेते हैं अनशंट, ठीक है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग यानी कि कुछ लोग को हैबिट लग जाती है, ठीक है ना, ये सब चीजें होती है, बॉडी इमेज उनका अच्छा नहीं होता है, सेल्फ मोरल, सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, पीयर प्रेशर, सामाजिक दबाव आ जाता है, लोगों का दबाव हो जाता है, कंपटीशन इतना हो जाता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स दिए थे। अब इस पॉइंट से आपको एक पैराग्राफ बनाना है, मतलब सोचो 100 वर्ड का पैराग्राफ आपको कम से कम लिखना है, तो कितना दिक्कत वाला काम है कि भाई एक एक इतने इतने पॉइंट दिया है, तो मतलब कितना आपको इमेजिनेशन लगेगा, और इसके लिए मैं बोलता हूं कि ये थोड़ा सा टफ है और इसमें मार्क्स स्कोरिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए पहले वाला करना, लेकिन फिर भी कैसे करोगे, करते हैं, चलो आपके लिए मैंने लिख के लाया हुआ है। तो यहां पे हमने टाइटल क्या दिया हुआ है, टाइटल नाम क्या दिया, जैसे कि आप देखोगे तो ये क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर्स, तो हमने वही टाइटल बना दिया, दैट इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर्स, ये हमारा बन गया टाइटल, यहां आपको 1 मार्क्स जो है मिल जाएगा, प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 मार्क्स। अब हम लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे भाई, हमको पता है पहला पॉइंट क्या है हमारे लिए, देखो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, हमको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, जैसे कि आपके अंदर भी चल रहा होगा अभी थोड़ा बहुत, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन टुडेज लाइफ, मतलब आज की जो जिंदगी है, अगर आप ध्यान देना बच्चे, ठीक है, देखो ध्यान से, इन टुडेज लाइफ टीनेजर्स अनफॉर्चुनेटली फेस प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब आज की जिंदगी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, और इसका जो लीडिंग प्रॉब्लम होता है वो यूजुअली क्या होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। देखो ये कुछ दिया हुआ था वर्ड्स, ये आपके इसमें दिया रहता था, देखो स्ट्रेस दिया था, डिप्रेशन दिया था, तो हमने कितना सुंदर तरीके से स्ट्रेस और डिप्रेशन को यूज किया। एंड इट कॉज मोस्टली बाय हाई एक्सपेक्टेशन, ये क्यों होता है, बिकॉज हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लेते हैं। मान लो कि आप ऐसे बच्चे हो जो आप हार्डवर्क कर रहे हो और आपको पता है कि आप 70-80 आराम से निकाल सकते हो, और आप 99 के लिए पढ़ रहे हो, तो यार देखो अपना पोटेंशियल भी पहचानना जरूरी होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 99 के लिए मत पढ़ो, लेकिन उससे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपके अंदर आ जाएगा और बीमार पड़ के बैठ जाओगे, तो ये गलत चीज है। तो ये चीज किससे आता है, एकदम हाई एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं हम लोग, एंड इसके वजह से क्या होता है, इसके अलावा बुलिंग होता है, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चों के ऊपर, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हैं, चिढ़ाते हैं, बुलिंग करते हैं, आपको पता ही होगा छोटे बच्चे में ऐसे होता है। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स बोल रहा हूं, सॉरी, टीनेजर्स होते हैं जो सफर होते हैं फ्रॉम द ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी एक पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, बुलिंग चाइल्ड तो मैंने बता दिया, ईटिंग डिसऑर्डर एक पॉइंट दिया था, तो वो भी हमने यहां पे लिख दिया, देखो ईटिंग डिसऑर्डर, क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग खा लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम खाते हैं यानी डाइटिंग करते हैं, और उसके वजह से उनको बहुत तकलीफ होती है। तो और ऐसा भी होता है कि दे मे गेट इनटू द बैड कंपनी, उनकी संगत जो होती है, उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो गलत लोग मिल जाते हैं, इसके वजह से उनको बैड हैबिट्स लग जाती है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया था, हमने मेंशन किया स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो बैड हैबिट लग जाती है उनको, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, देखो ये पॉइंट आ गया। एंड इन द फास्ट मूविंग एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, क्या होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, बहुत ज्यादा सोसाइटी जो है बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप देखो कितना तरक्की हम लोग फास्ट कर रहे हैं, तो ये बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम इसके लिए हम लोग का डाउन होते जा रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सोसाइटी हो गया, और पीयर प्रेशर,
पीयर प्रेशर मतलब होता है सामाजिक दबाव कि यार मैं तरक्की नहीं किया, मैंने 20 साल की उम्र में कमाना शुरू नहीं किया, 25 साल तक कमाया नहीं, 35 तक मिलियनियर नहीं बना, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे उसके पास तो 4 गाड़ी है, मेरे पास तो एक भी गाड़ी नहीं, मैं तो बाइक पे घूमता हूं, वो तो कार में घूमता है, मेरे को कितना ये लगेगा। तो ये सामाजिक प्रेशर ऐसा कुछ नहीं होता बच्चा, सामाजिक प्रेशर आपको खोखला बना देगा। आप दूसरों की बात मत सुना, आप कितना खुश हो अपनी लाइफ से, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास 4 गाड़ी है लेकिन खुश नहीं है, जिनके पास एक साइकिल है, एक छोटा सा गाड़ी है, स्कूटी है ना, बाइक है ना, वो भी बहुत खुश है। तो ये डिपेंड करता है। तो वही चीज यहां पे बताया, पीयर प्रेशर और कंपटीशन की वजह से बहुत ज्यादा रोल आपकी लाइफ में आता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एंड फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जहां पे फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कुछ लोग अच्छे दिखते हैं तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो बॉडी इमेज, इसके वजह से लोग का बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनको प्रॉपर तरीके से, जो बेचारे पुअर टीनेज किड्स होते हैं उनको यहां पे उनका मोरल को डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपने लिखा, प्रॉपर पैराग्राफ लिखा, तो आपको 2 मार्क्स यहां मिल जाएगा, 1 मार्क्स तो यहां मिला था, 2 मार्क्स पैराग्राफ में मिल जाएगा आपका। अगर ये सभी चीज सही है, ग्रामर सही है, तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा। ओवरऑल आपका पूरा मिला के कितना मिल जाएगा, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगेन मैंने बोला कि चांसेस कम होते हैं इसमें 5 में से 5 निकालने के लिए, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कौन सा करो, ये वाला करो जहां पे आपको 5 में से 5 100% मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का बता दिया, वर्बल टू नॉन वर्बल भी, नॉन वर्बल टू वर्बल भी, पूरा क्लियर कट बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब ये मैंने इतना बेहतरीन तरीके से एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको पूरा गहराई से समझा दिया है। अब आप और भी एग्जांपल्स को ऐसे प्रैक्टिस करके लो, आपके जो भी आप मान लो डाइजेस्ट फॉलो कर रहे हो, नोट्स फॉलो कर रहे हो, उसमें से और एग्जांपल प्रैक्टिस करके ले लो। लेकिन बस माइंडसेट क्लियर रखना कि करना क्या है, बस बाकी कुछ नहीं। और एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी, जितने भी आपके 10वीं में पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स, जो इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे होंगे 7 तारीख को, प्लीज शेयर कर देना मैक्सिमम पीपल तक। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।